हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर की रीजनिंग जीके की आपको सारी डिटेल्स में करा दूंगा स्टेनो की, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी स्टेनो के एग्ज़ाम में। तो आज मैं लेकर हाजिर हूँ गाइस रीजनिंग का 22 शिफ्ट 2 की वीडियो। और गाइस, जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आते रहेंगे मैं आपको वो प्रोवाइड कराता रहूँगा वैसे वैसे क्लासेस। तो फ़िलहाल रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये हमें कथन निष्कर्ष करना है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कुछ तकिए दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे बेड हैं। ठीक है, तो कुछ तकिए जो हैं वो दरवाजे हैं, कुछ तकिए, मान लो ये तकिया है, तो कुछ तकिए जो है वो हमारे पास दरवाजे हैं। तो यहाँ से मैं दरवाज़ा बना लूँगा, कुछ तकिए दरवाजे हैं और कुछ दरवाजे जो हैं वो बेड हैं। ठीक है, तो कुछ दरवाजे जो हैं वो ये बेड हैं। ठीक है, कुछ दरवाजे बेड हैं। यहाँ पर हमारे पास निष्कर्ष दिया है कुछ दरवाजे तकिए हैं, कुछ दरवाजे तकिए हैं। जब तकिए दरवाजे हैं तो दरवाजे भी आपके तकिए होंगे, तो पहला तो सही है। दूसरा है सभी बेड दरवाजे हैं। क्या सभी बेड दरवाजे हैं? यहाँ आपको दिख रहा होगा कुछ बेड दरवाजे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ दरवाजे बेड हैं तो कुछ बेड भी दरवाजे हो सकते हैं, तो ये सही नहीं है। तो पहला सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, जो है क्रिस्टा एरन की पत्नी है। ठीक है, क्रिस्टा एरन की पत्नी है, तो क्रिस्टा हो गई माइनस, एरन हो गया प्लस, और दोनों एक साथ हैं क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है। लेवी मिकासा का भाई है। क्या यहाँ पर हमारे पास कोई जानकारी है इससे? नहीं है, इससे साइड हटाते हैं। ह्यूज लेवी के पिता हैं, ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है। विक्टोरिया क्रिस्टा की पुत्री है, अभी भी कुछ नहीं है। फिर आगे पढ़ेंगे, मिकासा एरेन की बहन है, तो यहाँ से मिकासा, मिकासा एरेन की बहन है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। लेवी जो है ये मिकासा का भाई है, यानी कि इसका भाई है लेवी। ठीक है, लेवी भाई है, प्लस है ये। और ह्यूज लेवी का पिता है, लेवी का पिता ह्यूज है, तो ये एरिन का पिता भी होगा, तो ह्यूज जो है पिता है। ठीक है, विक्टोरिया क्रिस्टा की पुत्री है। विक्टोरिया जो है वो क्रिस्टा की पुत्री है, तो क्रिस्टा की पुत्री है विक्टोरिया। ठीक है, तो मिकासा एरन की बहन है, ये हमने कर लिया था। क्रिस्टा से लेवी किस प्रकार संबंधित है? तो क्रिस्टा से लेवी किस प्रकार संबंधित है ये आप देख सकते हो। तो ये क्या होगा, देवर या ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इसे। हमारा आंसर जो है गाइस ये नंबर 3 के साथ चला जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को सही तरह से प्रस्तावित करेगी। तो यहाँ पर हमने ये देखना है गाइस 9 और 4 है। ठीक है, तो 9 इंटू 4 हमारे पास कितना बना? 36, ये 36 है। अब 1 8 है, 1 इंटू 8, तो ये हो गया 8। आंसर 4 आ गया मेरे पास। कितना समय लगा मुझे? 10 से 20 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर 4 के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए समीकरण में x को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए और इस प्रकार से संतुलित कीजिए। तो इस प्रकार हमें संतुलित करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये गाइस टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं होता ना कि कौन सा आपको लगाना है, चारों आपको चेक करना होगा। तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। तो 9 डिवाइड बाई 3, उसके बाद है इंटू 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 9। ठीक है, 9, तो 3 18 इज इक्वल टू 18। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर बन गया और कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 के साथ हमारा आंसर चला गया। ठीक है, अगले पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 35% कम हो जाता है और फिर 20% बढ़ जाता है तो वस्तु के मूल्य में कुल परिवर्तन क्या है? ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है, कैमरे में आपको दिखेगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 35% कम हो जाता है, फिर जो है 20% बढ़ जाता है, तो वस्तु के मूल्य में कुल परिवर्तन क्या है? तो सबसे पहले हमने कहा गया है 35% बढ़ाने के लिए मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा। 100, ठीक है, 100
तो 100 में 35% पहले जो है कम हो जाता है। तो 100 इंटू 35/100 हम इसका निकालना है। निकाल लिया मैंने 35, यानी 100 में से 35 को लेस कर देंगे, 65 आंसर आ गया, माफ़ कीजिएगा 65 आया। अब इसमें बोल रहा है कि 20% बढ़ जाता है, तो 20% 65 का में बढ़ जाता है, ठीक है। 5 टाइम्स अगर मैं इसे उड़ाता हूँ, ये हो गया 13, तो 65 में 13 अगर बढ़ जाता है तो कितना बचा 78, यानी कि हमारे पास कुल मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ, 100 था, 78 लेस हो गया, कितना बचा 22%। तो हमारा आंसर जो है गाइस ये चला जाएगा 22 के साथ, ठीक है, साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ पंखे तलवार हैं, सभी तलवार मछलियां हैं। यहाँ पर बोल रहा है कुछ पंखे तलवार हैं, कुछ पंखे जो हैं वो तलवार हैं और सभी तलवार जो है वो मछलियां हैं, ठीक है। सभी तलवार जो है ये मछलियां हैं। तो बोल रहा है सभी पंखे मछलियां हैं, नहीं है। सभी तलवार पंखे हैं, ऐसा भी नहीं है। ना तो एक ना तो दो, ठीक है। इसका आंसर 2 के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है शहद, दूध, कुत्ता, इनमें हमें दिखाना है क्या इनमें समानता या फिर वे नारेक से। देख रहे हो शहद, कुत्ता और दूध, ये तीनों ही अलग चीज़ होती है। तो हमारा आंसर जो है ये नंबर 2 चला जाएगा, ठीक है। नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है बिंदु जेड से शुरू करके खन्ना दक्षिण की ओर 80 मीटर चलता है। उसने एक बायां मोड़ लिया और 40 मीटर चला, ठीक है। फिर उसने एक दायां मोड़ लिया और 40 मीटर चला। तो इससे पहले बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करके खन्ना जो है वो दक्षिण की ओर 80 मीटर चलता है, ठीक है। खन्ना जो है दक्षिण की ओर 80 मीटर चलता है, 80 मीटर चलता है दक्षिण की ओर। उसने फिर यहाँ से बायां मोड़ लिया और 40 मीटर चला, ठीक है। उसने यहाँ से बायां मोड़ लिया और 40 मीटर चला। यहाँ से बायां आपको पता है किस तरफ होगा, लेफ़्ट साइड में। तो यानी कि यहाँ पर 40 मीटर चला, ठीक है, 40 मीटर चला। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है फिर उसने एक दायां मोड़ लिया और 40 मीटर चला। यहाँ से दायां मोड़ लिया और 40 मीटर फिर चला। फिर यहाँ से उसने बायां मोड़ लिया, फिर 20 मीटर चला, बायां मोड़ लिया, 20 मीटर चला, ठीक है। आपको लेफ़्ट राइट में तो अंतर पता ही होगा मुझे जैसा लगता है। फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 120 मीटर चला। यहाँ से बायां मोड़ लेता है, दक्षिण उसके इस तरफ है, यानी कि दायां हाथ इस तरफ है, बायां हाथ इस तरफ है। तो फिर बायां 120 मीटर आपको चलाना है, तो चला दीजिए। 120 मीटर चलता है, ठीक है, 120 मीटर चला। अब उसके बाद गाइस प्रारंभिक बिंदु जेड से खन्ना अब कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से ये किस तरफ है, यहाँ से इसने स्टार्ट करा था, तो यही पूछा जा रहा है कि कहाँ है और किस तरफ है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये 20 मीटर आपकी है, ये 40 मीटर है, तो जो भी होगा 60 ही होगा। तो 60 मीटर पूर्व की तरफ हमारा आंसर चला जाएगा नंबर 4 के साथ। नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। पेन है, कुछ मग बोतल है, सभी बोतल। यहाँ से आप ऐसे बना लोगे कि यहाँ मेरे पास सभी बोतल, ये बोतल पेन है, जितना भी बोतल ये सारा मेरे पास जो है पेन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये इतना सा हिस्सा, ये हमारे पास जो है ये मग है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पूछा गया कुछ मग पेन है, तो ये हो सकता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में बोला गया है कुछ मग बोतल हैं और सभी बोतल पेन है, ये आपको बोला गया है। तो कुछ मग हमारे पास पेन हो सकता है, इतना सा हिस्सा जो है ये पेन हो सकता है, पर सभी पेन मग हैं क्या, नहीं है। तो हमारा आंसर चला जाएगा केवल एक के साथ, ठीक है। केवल एक अनुसरण करता है, यहाँ से आंसर हमारा लग जाएगा केवल एक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। 5 है, 6 है, 10 है, 19 है, 35 है। 6 है, 10 है, 19 है, 35 है, ठीक है। यहाँ आपको देखना है कितना बढ़ रहा है, 1 4 9, उसके बाद आपका इतना बढ़ रहा है 16, यहाँ पर अंतर कितना है 3, यहाँ पर अंतर है 5, यहाँ पर है 7, तो अगला आएगा 9 का अंतर यानी 25, तो यहाँ पर 60 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 नंबर 60, ठीक है।
नेक्स्ट आ जा रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली संख्या से। ठीक है, तो दूसरी हमारी जो है पहली संख्या से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 881। सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, ये सब आप चेक कर लिया करो, आसानी से बन जाएगा। तो 881 का स्क्वायर कर देंगे, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो 112 8 8 16 1 16 1 17। ठीक है, तो आ गया ना हमारे पास 1762। यहाँ आप देख रहे हो ऊपर में 1762 है। तो अब हमें ये देखना है गाइस कि कौन सा हमें दुगना करने पे 2578 मिलेगा। तो आखिरी के अक्षर चुनते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख लो 1289 है ना नंबर 2 पे, 1289 89 99 18 1 88 16 1 17 1 2 2 4 5 2। ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर 2578। हमारा आंसर चल जाएगा नंबर 2 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस यहाँ पर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एच है, जी है, एम है, कोई अंतर नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपको। तो क्यों ना इसे कुछ ऐसे तरीके से समझा जाए कि समझ में आ जाए। तो सी डी, डी के बाद ई, ई के बाद फिर एफ, एफ के बाद जी। अब इसमें क्या हुआ है, अब आप ये देखो, बी है, बी के बाद डब्ल्यू कैसे आ सकता है, तो हो सकता है इधर से आया हो। ठीक है, तो एच के बाद जी, जी के बाद एच, आई जे के एल। ठीक है, आई जे के एल प्लस 4, फिर एम आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका एम के बाद एम ओ पी क्यू प्लस 4, फिर आर आ गया। उसके बाद फिर आर है, फिर एस टी यू भी डब्ल्यू प्लस 4। तो अगला जो हमारे पास है बी प्लस 4, तो अगला भी जो आएगा वो प्लस 4 आएगा। तो बी के बाद आप प्लस 4 करो, बी सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या आता है जी। तुम्हारा आंसर चल जाएगा गाइस यहाँ पे जी के साथ। नंबर 1 इज़ राइट आंसर। ठीक है, ये ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। लो, जी के बाद एल आता है, जी के बाद एल आता है जी एच आई जे के प्लस 4 मैंने करा तो मेरे पास एल आ गया। फिर मैं एल में प्लस 4 करूँगा, एम एन ओ पी, तो क्यू आ जाएगा। यानी कि प्लस 4 चल रहा है, तो यहाँ भी प्लस 4 ही होगा, यहाँ भी प्लस 4 होगा। ये आप टाइम बचा सकते हो ऐसे, क्योंकि आपको पता चल गया ना 2 से 2 आपका ऐसे हो रहा है। तो अगला भी प्लस 4 यहाँ पर करेंगे, ए बी सी डी ई एफ। आंसर हमारा चल गया 3 के साथ। तो मैं भाषा में बूडू किसको अंकित करेगा, तो बूडू यहाँ आप खोज लो। बू कहाँ लिखा है, बू यहाँ लिखा है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एरो से। बूडू हमें खोजना है ना, बू देखो यहाँ लिखा है। बू को क्या लिख रहा है, दे, यहाँ दे लिखा। और डू को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखो डू यहाँ है। तो सो डू पा, यानी कि किंग्स विल डाई। तो बू का हो गया दे और डू का हो गया विल, तो दे विल इज़ द राइट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन आया है गाइस, ए बी सी डी ई और एफ 6 फल हैं। ए डी से अधिक मीठा है, तो यहाँ पर बना लेते हैं इसकी वर्किंग। ए डी से अधिक मीठा है, डी से अधिक मीठा है ए। ठीक है, लेकिन बी जितना मीठा नहीं है, लेकिन ये बी जितना मीठा नहीं है ए। ठीक है, बी जितना मीठा नहीं है। अब बोल रहा है ई और बी एफ़ जितने मीठे नहीं हैं। ई और बी जो है वो एफ़ जितने मीठे नहीं है, यानी कि एफ़ सबसे मीठा है। अब ई और बी जो है, ई और बी मुझे कैसे पता चला कि ई जो है वो एफ़ से कम है, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना ई और बी एफ़ से एफ़ जितना मीठा नहीं है। तो ई और बी एफ़ जितना मीठा नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डी सी से अधिक मीठा है, डी जो है ये सी से अधिक मीठा, तो यानी सी यहाँ पर आएगा, तब तो डी इससे अधिक मीठा है। ठीक है, अब ई ए से अधिक मीठा है, ई जो है वो ए से अधिक मीठा है, तो ये तो हमें पहले ही पता है। आगे बताओ भाई, 6 में से कौन सा फल सबसे कम मीठा है, तो सी सबसे कम मीठा है। तो हमारा आंसर चला गया ऑप्शन 1 सी। सॉल्व करना है चींटी मधुमक्खी कीट। हमें पता है कि कीट जो है, कीट में ही चींटी भी आती है और मधुमक्खी भी आती है। तो हमारा विनार एक ऐसा बनेगा, यानी कि नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको खोजना है ये आकृति जो दिख रही है यहाँ पर, ये आकृति किस में निहित है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर ये ऐसे तो गया है लेकिन ये मुड़ा नहीं है। फिर अगले में आप देखो, यहाँ पर भी वही हाल है दूसरे वाले में। सेकंड में भी आप देखो, सेकंड में भी नहीं आपको दिख रहा होगा। थर्ड वाले में ये दिख रहा है क्या, थर्ड वाले में ये दिख रहा है गाइस। ठीक है, ये देखो थर्ड वाले में, यहाँ आप देख लो थर्ड वाले में ये दिख रहा है, फोर्थ वाले में भी नहीं दिख रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो चला जाएगा थर्ड के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। हमारे पास दर्पण की प्रतिबिंब दी गई है और ए बी रेखा पर जो है दर्पण रखा गया है।
तो हमें बताना है कि ये आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको देखना है। दर्पण में आप अगर अपना फेस देखते हो तो आपका फेस दिखता है ना, बस वही समझ लो। आप वेस्ट करें मैं बताऊँ तो आप देख लो, इसमें क्लू खोजो आप। यहाँ 4 देखो उल्टा हो गया है, यहाँ देखो 4 उल्टा हो गया है, यहाँ भी देखो 4 उल्टा हो गया है। ऑड वन आउट करके हमने इसे सॉल्व कर लिया। नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। एक कुड भाषा में फ्लावर को KPRWS के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में ट्रीज़ को कैसे लिखा जाएगा। तो हमारे पास है, ये हमें बोल रहा है FLOUR को हमने लिखा KPRWS, ठीक है। तो ट्रीज को कैसे लिखेंगे, ट्रीज़ को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो F के बाद K कब आता है, F के बाद GHIJ यानी कि +4, LMNO +3, O के बाद PQ +2, U के बाद V +1, R के बाद S 0, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। S के बाद क्या आता है, T आता है। T हमारे पास यहाँ पर दोनों में T है, तो ये दोनों तो हमारा कट गया। अब हमें अगला करना है, E के बाद +1 करेंगे, EF। बाकी सब गलत, ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा हमें। आगे बढ़ते हैं गाइस। में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, तो बेजोड़ जो है उसका चयन कीजिए। हमारे पास दिया गया है R है, U है, X है, T है। यहाँ आप देख रहे हो नंबर 1 पे R है, U है, X है, T है। नंबर 2 पे LORN, नंबर 3 पे FILH, नंबर 4 पे CFID। अब इसमें आपको देखना है कि क्या कैसे करूं कि आंसर आ जाए। यहाँ पर आप देख रहे हो R के बाद +1 होगा तो S, उसके बाद T के बाद फिर +1 होगा, +1 तो होगा पर 0 बीच में कोई नहीं है यानी 0। T के बाद तुरंत U के बाद फिर +1 V W फिर X, ठीक है। तो वैसे ही अब सब में देखना होगा मुझे। तो L के बाद MN, ये तो फॉलो कर रहा है। N के बाद O तुरंत आ रहा है, O के बाद PQ, ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसे साइड करें। F के बाद G, ये फॉलो कर रहा है। H के बाद IJK, यहाँ पर भी 2, ये भी नहीं फॉलो कर रहा। C के बाद D के बाद EF के बाद GH, यानी कि ये हमारा ऑड हो गया। तो नंबर 1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप देख रहे हो रीनर, यहाँ पर क्या लिख रहा है, रीनर REINER बराबर 75 बता रहा है आपको। नेक्स्ट है सारा, SARA बता रहा है 43। आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि ये कैसे इतना नंबर लिख रहा है। तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। सबका ये अल्फ़ाबेट जो भी जितने नंबर पर आता है उसका लिख दिया गया वैल्यू और सारे को ऐड कर दिया गया, ठीक है। C हमारा आता है 3 पे, ये आपको पता होगा। H हमारा आता है, सारे की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर। सारे को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो 8 और +3 11 10 21 8 29 +9 38 10 48 9 57 20 77 1 78, ठीक है। 78 तो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा। S जो है हमारा 19 पे आता है, A1 पे आता है, और आपका 18 पे आता है, A1 पे आता है। तो ये हमने ऐड करा 112 यानी कि 20 + 10 30 और 9 39 आ रहा है, बट यहाँ 43 लिखा हुआ है यानी कि इस पर सारे पे +4 हुआ है। तो यहाँ पर हमने 78 लाया है, +4 कर दूंगा, ये हमारा आंसर 82 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट TUQXNAKD, तो TUQXNAKD नेक्स्ट क्या आएगा। तो T के बाद फिर Q के बाद RST, ठीक है। उसके बाद U + V + W, ये आएगा, यह तो आपको पता चल गया। और H के बाद IJ +2 होगा, और यहाँ G कैसे होगा, तो DEF +2 होगा।
ठीक है, तो आंसर हमारा किसके साथ चला गया, यहाँ पर आंसर चला गया हमारा HG। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या कहा है, ये यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 13 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाता और ए के बाद शेष को 13 अक्षरों के क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर आपके दाएं ओर से 17वें स्थान पर आएगा, 17वें नंबर पर दाएं स्थान से। तो यहाँ तक तो हमारा 13 था, तो ये भी 13 होगा, तो 14, 15, 16, 17 यानी कि डी। यहाँ तक आपका 13 था ना, ये 13 था और 13 ये है, तो 13 तो यहाँ मुझे गिनने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ऐसे बचाऊँगा मैं। 14, 15, 16, 17 यानी कि हमारा आंसर जो है ये चला गया डी के साथ, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो 174 टू 229 तक पहुँचने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ रहा है, तो 680 यानी कि 20, 20, 49 एंड 6, 55 का डिफरेंस है। यहाँ पर हमारे पास कितना है 30, 54, 55 का डिफरेंस। यहाँ पर कितना है 90, ठीक है। तो अगला भी जो है हमारे पास 55 ही होगा, तो कितने में 55 ऐड करोगे आप, तो 117 आएगा। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, मुझे लगता है 119 होना चाहिए, ठीक है, 471, तो 119 यानी कि आंसर 2 हमारा हो गया। ये मुझे कैसे पता चला 119, आप 9 में 5 ऐड करो तो कितना होगा, 14 होगा ना, तो 4 यहाँ लास्ट में दिख रहा है, ये भी एक तरीका है, ठीक है। जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो दूसरा पद पहले पद से हमारा कैसे संबंधित है, यहाँ आप देख सकते हो BCD, उसके बाद UFZ, ठीक है, C के बाद DEF, यानी कि यहाँ से यहाँ पर जाने में +2 हो रहा है, F तक जाने में। मैं आपको ये, तो UFZ आप कैसे पहुँचोगे B से U में, तो के बाद VWXYZA, ऐसे अगर करोगे तो +6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में। F के बाद C में कैसे कितने ऐड करोगे तो आप पहुँचोगे, तो F के बाद +DE2, उसके बाद Z से D में पहुँचने के लिए मुझे क्या करना होगा, Z के बाद ABC +3। अब मेरे पास दिया है MNO, तो मैं M में कैसे पहुँचूँगा, +6 करना होगा, E हटाओ। अब F है, तो F के बाद GHIJKL, यानी कि F तो आ गया। अब नेक्स्ट में क्या है, C के बाद DE 2 हुआ था यहाँ पर ऐड, आप देख सकते हो। तो अब मेरे पास क्या करना होगा मुझे, N के बाद OP, यानी कि यहाँ Q आएगा, तो हमारा आंसर A के साथ चला गया। आगे बढ़ते हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आ रहा है ये हमने बताना है। तो L है, S है, M है, P, N, M, O, J, P क्वेश्चन मार्क। तो L के बाद M, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P, ठीक है। तो J के L, M, N, O, P, Q, R, S। तो J तक पहुंचने के लिए हमें कितना कौन सा ऐड करना होगा, F के बाद G, H, Q। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा गाइस, यहाँ पर +2 करना होगा मुझे, तब तो G अगर मैं करता हूँ तो HI आ गया, J हमारा आंसर जो है यहाँ पर चला जाएगा नंबर 2 के साथ। नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया। दक्षिण दिशा में एक आइसक्रीम पार्लर तक पहुँचने के लिए 40 मीटर चली, यहाँ से 40 मीटर चलती है, ये आइसक्रीम पार्लर पहुँच जाती है कैटरीना। उसके बाद वह वहाँ से बाएं मुड़ी और बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए 15 मीटर चली, यहाँ से 15 मीटर चलेगी, बस स्टॉप पर पहुँच गई। अब यह यहाँ से बाएं मुड़ती है और सेंट्रल पार्क तक जाती है, यहाँ से बाएं मुड़ती है सेंट्रल पार्क तक जाती है, कितने मीटर, ये हमारे पास जाती है 30 मीटर, ठीक है। यहाँ से ये 30 मीटर गई सेंट्रल पार्क, ठीक है। अब आइसक्रीम पार्लर और सेंट्रल पार्क के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, आइसक्रीम पार्लर और सेंट्रल पार्क के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि ये कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, 15 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लो, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये 225 प्लस 900 यानी कि 1125। इसका हम निकालेंगे तो आ जाएगा 33.5 यानी कि हमारा आंसर जो है गाइस नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है SDQFNHJJEL नेक्स्ट क्या। तो नेक्स्ट क्या आएगा मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिए। SDQFNHJJEL, एस के बाद क्यू कैसे आता है। पहली बात तो यहाँ आप देख सकते हो, ये आपको पता है इससे घट रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ई के बाद FGHI यानी कि +4, जे के बाद KLM +3, एन के बाद OP +2, क्यू, फिर क्यू के बाद R +1। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे जाते हैं। डी के बाद +1 E फिर F के बाद G, फिर H के बाद I + J के बाद K + L। तो अब हमारे पास E है तो +4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। L तो है ये हमारा, यहाँ N आएगा, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन में कितने N है, एक ये N है एक ये N है, ये दोनों कट गया। अब हमारे पास क्या करना है, हमें E से लेस करना है 4 को। तो ये आपको पता चल गया कि Z के बाद A B C D फिर आपका आ जाएगा E, तो यानी कि +4 जैसे कि हमने यहाँ पर सीखा है +4। तो N यहाँ तो आ गया N, ये यहाँ से +1 करने पे तो +4 इधर करने के लिए हमारे पास Z चाहिए, तो ZN हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रोलेक्स जो है वो डियागो का पिता है। रोलेक्स डियागो का पिता है। डियागो का हमें कोई अभी तक पता नहीं चलेगा वो मेल है फीमेल है, तो ये रोलेक्स का पता चल गया वो प्लस है, मेल है। रोलेक्स डियागो का पिता है। लोलिता कार्ल की पुत्री है। लोलिता कार्ल की पुत्री कुछ नहीं पता है, आगे बढ़ते। रोजी डियागो की माता है। डियागो की माँ कौन है, रोजी। ठीक है, ये माता है, ये दोनों पति पत्नी है। सारा पाम की बहन है। पाम रोलेक्स की पुत्री है। पाम जो है रोलेक्स की पुत्री है, यानी कि पाम जो है वो रोलेक्स की पुत्री है। और क्या बोल रहा है, कार्ल डियागो की बुआ है। कार्ल जो है डियागो की बुआ यानी कि इसकी बहन है। ठीक है, अब हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लोलिता कार्ल की पुत्री है। कार्ल की पुत्री लोलिता है। कार्ल की पुत्री लोलिता है। कार्ल की पुत्री लोलिता है। रोजी डियागो की माता है, ये हमने कर दिया है। सारा पाम की बहन है, तो सारा पाम की बहन हो जाएगी। पाम रोलेक्स की पुत्री है, हाँ ये है। तो अब लोलिता और सारा का संबंध बताया था। तो लोलिता जो है, पहली बात तो ये कि ये दोनों आर और यानी रोलेक्स और कार्ल ये दोनों भाई बहन हैं। तो रोलेक्स की पुत्री जो है कार्ल के ममेरी कज़न हो गई, तो हमने ये करना है ममेरी कज़न। ठीक है, आंसर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन मिल गया गाइस, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता ही है। तो इसे कैसे चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। 12 4 2 2 5 3। तो इस पर मैं अगर रखता हूँ प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो 14 + 4 2/2 इंटू 5 + 3 बोर्ड मास के नियम से करते हैं तो 8 16 नहीं हुआ ये। अब मैं दूसरे नंबर को चेक करता हूँ, तो दूसरा नंबर कैसे चेक करूँगा। 12/4 इंटू 2 + 2 इज इक्वल टू 5 + 3 3 टाइम्स 6 + 2 5 + 3 यानी 8 8। हमारा आंसर चला गया नंबर 2 के साथ। ठीक है, समीकरण सेटिस्फाई हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे आसान होता है गाइस, इसमें जो अगर आप छोड़ते हो तो ये बेवकूफ़ी होगी आपकी। इसकी देखो आप किस तरफ है ये, फिर कैसे हुआ, उत्तर की तरफ हुआ,
फिर किस तरफ हुआ, पश्चिम की तरफ। तो अब क्या होगा, ये दक्षिण की तरफ होगा ना। कैसे ये जा रहा है, ये देखो, ये ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा नंबर 3। 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन 9, 14, 24, 39, 59। इसे बनाना है तो इसे हल कर लेते हैं फटाफट। 9, 14, 24, 39, 59, ठीक है, यही है ना। तो 9, 14, 5, 10, 15, 20, तो नेक्स्ट होगा 25। तो 5, 9, 4, 1 इन हैंड, आंसर 1, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं हैं, ठीक है, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 है और इनके वर्गों के बीच का अंतर 8 है। तो वे संख्याएं क्या हैं। यहाँ आप देख रहे हो सारे ही, पहला क्या हमें कहा गया है कि दो अंतर जो है ये 2 का है, अंतर 2 का है और वर्गों के बीच का अंतर 8 है। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 114 होता है, 144 होता है। उसके बाद आपका 10 का होता है गाइस 100। ये आपको पता होगा, अगर आपने वर्ग नहीं याद किया है तो याद कर लो गाइस, 30 तक तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये जैसा आप देख रहे हो 3 और 1 का, 3 और 1 का अगर आप देखते हो तो 3, 3, 9, 1, डिफरेंस कितना, 8 का। आंसर आ गया क्या, नंबर 2। कोई देखने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। 5 महिला एक पंक्ति में बैठी है, छोरों पर बैठी 2 महिलाओं में से एक तेज और दूसरी रचनात्मक है। इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है 2 तरह के बनाओ, ठीक है। मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ गाइस क्वेश्चंस, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मुझे समझाना है इसलिए मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। तो 5 लोग हैं ना, तो 2 हो गए, 3, 4, 5, यहाँ पर भी बना लेंगे। इससे आपको क्या होगा, आसानी होगा गाइस, ठीक है। तो 5 पंक्ति में बैठी हैं जो, वो छोरों पर बैठी 2 महिलाओं में से एक तेज और दूसरी रचनात्मक है। अगर मान लो ये तेज है तो ये रचनात्मक होगी, और अगर ये रचनात्मक है तो ये तेज होगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक पतली महिला एक कठोर महिला के दाएं बैठी है। पतली महिला जो है वो कठोर महिला के दाएं बैठी है, तो पतली महिला यहाँ भी बैठ सकती है कठोर महिला के दाएं, और ये पतली महिला जो है यहाँ भी बैठ सकती है कठोर महिला के दाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, एक नाजुक महिला रचनात्मक महिला के बाएं बैठी है। बाएं और कठोर महिला तेज महिला और पतली महिला के बीच में बैठी है। कठोर महिला जो है तेज महिला और पतली महिला, यानी कि हमारा ये सही है, ठीक है। तो अब इसे हम हटा देंगे, आगे का यहीं से करेंगे। तो एक पतली महिला कठोर महिला के दाएं बैठी है, पतली महिला कठोर महिला के दाएं बैठी है। एक नाजुक महिला रचनात्मक महिला के बाएं बैठी है, नाजुक महिला यहाँ रचनात्मक महिला के बाएं बैठी है। हमारा ये सारा कुछ हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में, दाएं से गिनती करने पर नाजुक महिला द्वारा कौन सा स्थान ग्रहण किया गया। दाएं से काउंट करने पर नाजुक महिला दूसरे पे बैठी है। हमारा आंसर चला गया किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ। दूसरा आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे आगे। अमित अर्जुन से 6 वर्ष छोटा है। यदि अमित और अर्जुन की आयु का अनुपात 5:7 है तो अमित की आयु वर्ष में कितनी है। ये कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, ये देखो 6 वर्ष छोटा है ना, तो माना मैंने 5x 6 वर्ष है, ठीक है, 5x और 7x। इन दोनों का डिफरेंस है गाइस 2x का, ठीक है, 2x का डिफरेंस है हमारे पास इन दोनों के बीच में ऐसे, और ऐसे है कितना बोल रहा है 6 वर्षों का, तो 2x = 6, तो x = 6/2 3। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, 5 × 3 15 और 7 × 3 21, ठीक है। 6 वर्षों का अंतर अब आ गया हमारा, इन दोनों के बीच 6 वर्षों का अंतर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अमित की आयु वर्षों में है 15। आंसर हमारा चल गया ऑप्शन सी के साथ, यानी नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोरियो का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, लोरियो का कोई भाई बहन नहीं है, कह रहा है लोरियो का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। लोरियो
लोरियो को लिख के रख लेता हूँ साइड। गान किलुआ का ममेरा भाई है। गान जो है, गान किलुआ का ममेरा भाई है। किलुआ का ममेरा भाई है गान, ठीक है। यमीर कुर्पिका की बहन है। कोई पता नहीं है मुझे क्या करना है इसमें। फिर लेरियो जो है, लेरियो जो है वो झल्लुमी का पति है। झल्लुमी, ये नाम ऐसे इसलिए दिया जाता है गाइस ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और प्रॉब्लम में फंसे रहो। तो लेरियो जो है वो झल्लुमी का पति है, ठीक है। झल्लुमी गान की माता है। अब हमारे पास आ गया झल्लुमी गान की माता है, ठीक है। कुर्पिका और किलुआ भाई बहन है। कुर्पिका और किलुआ भाई बहन है। कुर्पिका और किलुआ भाई बहन है। ये दोनों तो वैसे भी मेरे भाई बहन हैं। तो जेनो किलुआ की माता है, ठीक है। तो अब हमें क्या बोल रहा है, लेरियो जेनो से किस प्रकार संबंधित है। लेरियो जेनो से किस प्रकार, तो यहाँ आपको पता चल गया होगा लेरियो जो है वो गाइस लेरियो जेनो का भाई है, ठीक है। क्योंकि किलुआ जो है गान का ममेरा भाई था, तो ये भाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है ये गाइस, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है ना। ये कन्फ्यूज़न में डालने के लिए आपको, आपका टाइम लेने के लिए आपकी ये क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये मिला। अब इसे क्या करना है, 4 + 6 डिवाइड बाई 3 + 2, यानी कि प्लस का अर्थ जो है, माइनस का अर्थ जो है वो जोड़ से है। तो माइनस का अर्थ जो है ये जोड़ से है। तो 5 + 2, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 5 + 2, तो 2 + 2 = 4। आंसर हमारा 4 के साथ चला गया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस। तो 9 है, 5 है, 28 है। 9, 5, 28 ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया फिर ये बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं होता, ठीक है। तो 9 + 5 कितना हो गया, 14, 14 × 2 28। 4 + 8 कितना हो गया, 12, 12 + 2 24। और यहाँ पर कितना करेंगे ऐड 5 में कि 42 आएगा। तो अगर आप 15 करते हो तो 15 + 5 20 हो गया, 20 × 2 40 ही होगा। तो 16 अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, 16 + 5 21 × 2 42 आंसर आ गया। हमारा आंसर चला गया नंबर 4 16 के साथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो FIL, उसके बाद है KMOPQRUUU। तो ये कैसे हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखोगे समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। रॉकेट F के बाद K में कितने ऐड करने पे आता है, F में कितना ऐड करेंगे तो K आएगा। F के बाद GHIJ +4 मैंने किया, K आ गया। I के बाद JKL +3 किया, M आ गया। L के बाद MNO यानी कि +2 किया। ऐसे ही सारा कुछ चलता होगा। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। K के बाद LMNO +4, तो ऐसे ही है। U के बाद +4 करेंगे, UVWXYZ, ठीक है। उसके बाद U है, UVWXY। उसके बाद हमारे पास क्या है, U है, तो UVWX ZYX हमारा आंसर जो है नंबर 3 के साथ। और हमारा नंबर 3 जो है वो आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। OPQRS और T 6 बहनें हैं जो बुनाई में अच्छी हैं। T S से बेहतर है, QR से बेहतर है। T जो है S से बेहतर है, QR से बेहतर है। Q जो है R से बेहतर है, OP से बेहतर है। O जो है P से बेहतर है। QP जितनी अच्छी नहीं है, Q जो है वो P जितनी अच्छी नहीं है, यानी कि ये इससे ऊपर होगी। Q जो है P जितनी अच्छी नहीं है, तो OPQR। P जो है वो Q जो है वो P जितनी अच्छी नहीं है, तो P से कम ही अच्छी है ये Q, तो इसलिए P के नीचे मैंने लिखा। ये दोनों जोड़ा था, जोड़ा मैंने बना दिया यहाँ पे।
अब है एस ओ से बेहतर है, एस जो है ना वो ओ से बेहतर है, तो यहाँ पर मैंने टी और एस का जोड़ा रख दिया। अब इसमें पूछेगा उन सब में से बुनाई में सबसे अच्छी कौन है, तो एस ओ से अच्छी थी तो एस से अच्छी टी थी, तो यहाँ हमारा आंसर चला जाएगा टी के साथ ना। नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर यू फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अब ये लास्ट ही है गाइस। यहाँ पर आप देखोगे HIJNLKPQR, ठीक है, तो HIJNLKPQR, ठीक है। H के बाद N कितने ऐड करने पे आता है, H के बाद IJKLM प्लस मैंने इसमें 5 किया, I के बाद JK प्लस 2 किया, J के बाद K प्लस 0 किया। वैसे ही P के साथ QRSTU भी मेरे पास आया, Q के बाद मैंने किया QRST आया, और R के बाद यानी मैंने किया 0S, तो VTS हमारे पास आंसर है, नंबर 3 हमारा आंसर है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो गाइस, अगर आपका भी आ गया है फिर आप देखोगे भी कहाँ है, भी यहाँ नंबर 2 नंबर 3 दोनों में है, T आया, बस आपका आंसर निकल गया T। मैंने पूरा इसलिए किया ताकि आपको बता सकूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब है हमारे पास क्वेश्चन DFGMOP, तो LNO का क्या बनेगा। हमारे पास है DFGMOP, D के बाद M कितने में आता है गाइस, D आता है 4 पे आपका, तो +8 मैंने किया यहाँ पे। F के बाद O कितने पे आता है, +8 पे, ठीक है। G के बाद P कितने पे आता है, +8 पे। तो अगला हमारे पास क्या है, LNO, यानी कि इसमें भी +8 करना होगा। L के में +8 कीजिए, कितना आ रहा है, U हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शंस में है, एक ये दोनों कैंसिल। अब हमारे पास U 2 में है, N के बाद +8 कीजिए, UW किस में है, इसमें नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। 6 दोस्त ABCDF एक सभागार में 6 सीटों की एक पंक्ति में एक दूसरे के सन्निकट बैठे हैं। A C के निकटतम दाएं बैठा है, चलिए इससे बना लेते हैं। 6 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। 6 सीटों की एक पंक्ति में एक दूसरे के सन्निकट बैठे हैं, 2 बना लेता हूँ, एक ना हो तो दूसरा तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगला पे आते हैं। A C के निकटतम दाएं बैठा है, E पंक्ति के एक छोर पर अंतिम सीट पर बैठा है। E अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ पर यहाँ बैठेगा, ठीक है। B A के निकटतम दाएं बैठा है, पता नहीं है मुझे। F दाएं छोर के अंतिम सीट पर बैठा है, दाएं छोर के अंतिम, यानी कि दाएं तो इधर था, तो ये रॉन्ग हो गया, F यहाँ पर बैठा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, D जो है B और F के ठीक बीच में बैठा है, D जो है B और F के बीच में बैठा है, तो B हमारा यहाँ होगा, तब तो D बीच में बैठा है। आगे बढ़ते हैं। A C के निकटतम दाएं बैठा है, C के बारे में अभी कुछ बात नहीं हुई है हमारे पास। B A के निकटतम दाएं है, B जो है A के निकटतम दाएं है, B निकटतम दाएं, ठीक है। अब हमारे पास A और C का काम हो गया। A C के निकटतम दाएं बैठा है, C के निकटतम दाएं A बैठा है, ठीक है। अब हमें क्या बताना, बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाएं छोर से तीसरे स्थान पर A बैठा है। बायां इधर होगा ना, दाहिना इधर होगा, तो बाएं छोर से तीसरे स्थान पर A बैठा है। हमारा आंसर जो है नंबर 1 के साथ चला गया, 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट है आज का। तो अब आते हैं गाइस, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है, एक बेजोड़ है, उस बेजोड़ अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो GBDKHE, तो अब इसे कर लेते हैं। मैं इसका सबसे अच्छा ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जब कुछ भी समझ ना आए गाइस, तो आप इसमें करना ये कि यहाँ पर आप देख लो, B के बाद +1 +2 करेंगे, +1 करेंगे तो D आ जाएगी, ठीक है, B C D। उसके बाद E और H है, E और H है, तो E और H के में कितने बार में आएगा, E के बाद F G +2 हो रहा तब H आ रहा है। T के बाद W क्या हो रहा है, T U V W +2 हो रहा है।
एल के बाद ओ में कितने में आ रहा है, एल एम एन ओ +2, सबसे बेजोड़ कौन सा है, GDB। आंसर हमारा 1 हो गया। कैसा लगा सेशन गाइस ज़रूर बताएं कमेंट करके। कुछ अगर गलती हो गई हो तो वो भी आप बताएं, और क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए वो भी बताएं। मेरा ये पहला क्लास था आप लोगों के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आपका अपना चैनल है, मैं जीके के क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेकर आऊँगा, ऐसे ही करके रीजनिंग जीके मॉक टेस्ट मैं आपके लिए वो भी लेके आऊँगा। बस आप चैनल पे बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सबकी हेल्प करें, सबने नौकरी लेनी है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सपोर्टिंग, बी सेफ, जय हिंद।